नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनेंगे नारियल के जन्म की कहानी। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ नारियल के बिना अधूरा होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास माना गया है, इसीलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया और धार्मिक कार्यों में इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो चलिए हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाह रहे थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा हुई। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़फ रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देखकर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए राजन, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहाँ जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोक पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे की ओर धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा बना दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई, उनका सिर एक फल में बदल गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल को व्यक्ति के सिर का प्रतीक माना जाता है। कथाओं में ऐसा वर्णित है कि पहले के समय में नर बलि का प्रचलन होता था। इस नर बलि को रोकने के लिए नारियल को सिर का प्रतिरूप बनाया गया। दोस्तों, ये थी नारियल के जन्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।